सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 133 ज्ञाता मनोहं कृति विक्रियाणाम् देहेन्द्रिय प्राणकृत क्रियाणाम् अयोग्निवत्ताननुवर्तमानः न चेष्टते नो विकरोति किंचन। इसको समझने के लिए एक सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। कमार साल में देखा होगा तुम लोगों ने। एक एग्जाम्पल है, जब पढ़ाई करते थे भी हाई स्कूल में एक शॉर्ट फुट होता है और एक जेवलिन होता है, कुछ याद है कि नहीं? शॉर्ट फुट गोल होता है और जेवलिन ऐसे फेंका जाता है, बर्छा जैसा। आजकल भी ओलंपिक में भी होता है ऐसे खेल। तो जो शॉटपुट है वो लोहा का वजन होता है, लगभग 25-30 किलो का होता है, अलग अलग। अब एग्जाम्पल ठीक से समझे। शॉटपुट का जो रंग है वो लोहा है, कॉफी कलर है, काला समझ लो, काला। एंड आकार जो है वो गोल है। दो हो गए। उसका एक वजन है 20 किलो। 3 हो गए। उसको जब टच करते हैं थोड़ा सा ठंडा महसूस हो रहा है। 4 हो गए। तो 4 गुण है। क्या क्या? मैंने जिस सीरियल से बताया उसी क्रम से बताया। ठंडा, ठीक है। अब अग्नि में जाओ। 4 वो सीरियल याद रखना, पॉइंट लिख लो, बताओ नहीं तो चेंज चांज करके बोल देते हो। पहला वाला क्या है? सेकंड वाला? थर्ड वाला? फोर्थ वाला? अब अग्नि में जाओ, इसका ऑपोजिट देखो। पहला वाला क्या था? काला। अग्नि का रंग क्या है? सेकंड वाला क्या था?
आकार। अग्नि का कोई आकार है क्या? थर्ड वाला क्या है? वजन। अग्नि का कोई वजन है क्या? फोर्थ वाला क्या है? स्पर्श। अग्नि को स्पर्श करोगे तो क्या लगेगा? गर्म, उष्ण। तो ये चार और इधर चार, ठीक है। अब इसी गोलाकार लोहा को डालो अग्नि में, ठीक है। गोलाकार को डाला 1 घंटा, तो अभी क्या निकलेगा? लाल होके आया। इसका अग्नि के तो आप क्या बोलोगे? अभी एक लोहा है जो उत्तप्त लोहा है, उसका जो रंग है वो लाल है, और उसको छुओगे तो गर्म होगा। इसका अर्थ क्या है? अग्नि के 2 गुण इसमें आ गया। किसमें आ गया? लोहा में। क्या क्या गुण आया? लाल, इसलिए अग्नि को बोलते हैं कि लाल अग्नि है। एक लाल लोहा है क्योंकि अग्नि का गुण इसमें आया। सेकंड क्या आया? अग्नि उत्ताप है, उसमें आया, ठीक है। अभी अग्नि पहले निराकार था, आकार नहीं था। अभी हम बोलेंगे ये अग्नि आकार वाला हो गया, तो लोहा के गुण अग्नि में आ गया। लोहे के गुण कहाँ आ गया? अग्नि में आ गया। अग्नि का कोई वजन नहीं था, अभी अग्नि का 20 किलो वजन हो गया। इसका अर्थ है लोहा का वजन अग्नि में आ गया। इसको कहते हैं अन्योन्याध्यास। ये लिखो, अन्योन्य अध्यास, अन्योन्याध्यास। टोटल हम 4 गुण देखा था, तो 2 गुण इसमें आया, 2 गुण उसमें आया, है कि नहीं? ठीक से ध्यान रखना, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है इसको। लोहा के 2 गुण अग्नि में कौन सा आ गया? लोहा के 2 गुण अग्नि में क्या क्या आ गया? वजन आ गया और गोलाकार आकार आया। और अग्नि का 2 गुण लोहे में क्या आ गया? रंग आ गया और उष्णता। इसलिए लोहा गर्म लोहा है, मैं छूंगा नहीं। उसके पे 1 घंटा पहले तो छुआ था, पकड़ा था, अभी नहीं छू सकते। क्यों? अग्नि का गुण इसमें आ गया। इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। अन्योन्य अध्यास। अभी दृष्टांत में देखो, शरीर के कुछ गुण हैं। शरीर के गुण जन्म होना मरना, वो मैं आ गया, इसलिए हम कहते हैं मैं मरता हूं, मैं जन्म होता हूं। समझ में? चेतन के जो गुण है वो चेतन है, शरीर जड़ है, मगर चेतन का गुण शरीर में आ गया, इसलिए शरीर एक्टिव हो गया। तो चेतन का गुण शरीर में आया तो शरीर जानता है। मन रियली जड़ है, मगर चेतन का गुण मन में आ गया, अब मन चेतन हो गया। मैंने एक एग्जांपल दिया था, डायरेक्ट शरीर का जो गुण है, डायरेक्ट शरीर चेतन नहीं बन सकता है, मगर जब तक मन नहीं होगा तो चेतन नहीं बन सकता शरीर। तो मन के माध्यम से, मन माने सूक्ष्म शरीर, मन माने लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर भी चेतन बन जाता है। डायरेक्ट चेतन के साथ शरीर का कोई संबंध नहीं है। बीच में मीडिएटर कौन है? मध्यस्थ कौन है? मध्यस्थ को हिंदी में बड़ा सुंदर कहते हैं ना, वो शादी में मध्यस्थ को क्या बोलते हैं? मीडिएटर इंग्लिश बोला। अनिरुद्ध ठीक बताया, बिचौलिया। बिचौलिया शादी में बिचौलिया होता है। बिचौलिया जो वो चिंता नहीं करता है,
वो जो बनने वाला लड़की के पिताजी माताजी चिंता करते रहते हैं, वो दुखी होते हैं। और एग्जैक्ट गौरव के स्वरूप के दृष्टि से शुरू से ही कर दिया अभिमेय कि अपने आप को लड़की का सास ससुर बन रहा है, दुखी है, बिचौलिया कोई चिंता नहीं। क्या वेदांत का छात्र बनो, एक खराब आदत निकालो। दीपू अच्छा बच्चा बन गया, वो भी कर दिया था, एक दो बार मना कर दिया, उसका अपना शरीर संभाल रहा है तो चला जाता है, इसलिए इसमें क्यों वो एक्टिंग करेगा। ठीक है, 20 आदत, शरीर आपके कंट्रोल में होना चाहिए, न कि शरीर के कंट्रोल में आप। मिनिमम क्वालिटीज तो इतना होना चाहिए आपके पास। तो चेतन का गुण शरीर में गया और शरीर के जो गुण है, चेतन का गुण शरीर गया, इसलिए शरीर चेतन हो जाता है, मन चेतन हो जाता है, मन के अंदर चेतनता आ जाती है, मन सोचता है, मन विचार करता है, मगर ये उधार है। उधार को धर्म कहते हैं। क्या धर्म है? उधार जो आया हुआ है वो धर्म, क्या धर्म है? पकड़ नहीं पाते शब्द, आगंतुक धर्म आया हुआ बताया था ना। और जो अपना स्वरूप वाला है वो कौन सा है? अपना जो धर्म है वो कौन सा है? आगंतुक धर्म, उसके साथ एक जब आगंतुक चार है वो भी ऐसे का चार होगा। स्वाभाविक धर्म ऐसे बोला था मैंने, तुम बोल नहीं सकते कि नहीं बोला आपने। तो स्वाभाविक धर्म, चीनी का जो मिठास है वो क्या है? पानी में जब चीनी मिल जाता है तो पानी में मिठास आ जाता है, वो क्या है? गुड बॉय। आग का स्वाभाविक धर्म क्या है? पानी जब गर्म हो जाता है, वो गर्म उष्णता पानी में क्या हो गया? क्लियर हुआ? जब पानी एक ठंडा हो जाता है तो आगंतुक धर्म चला गया, जो आया है वो जाएगा, आगंतुक फिर गंतुक। अब इन दोनों में एग्जांपल देखो, आग का दो गुण इसमें आगंतुक है, कौन सा गुण? पकड़ो पूरा एग्जांपल को, निचोड़ो, कसे कसा करो, एक्सरसाइज करो इन दोनों को, तभी पकड़ सकते हो दृष्टांत में। आग का रंग और उष्णता ये उधर गया था, और लोहा का क्या चला गया था अग्नि में? आकार और वजन। जब ठंडा हो जाएगा, छोड़ दोगे 1-2 घंटा, फिर लोहा क्या हो जाएगा? जैसे तैसे होगा, ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म पना जो लोहा में आया था आगंतुक है, और लोहा जो गर्म लाल था वो धीरे धीरे अपना रूप ले आया, काला हो गया। तो जो लालिमा, जो लाल है, कलर है, वो भी आगंतुक है किसमें? लोहे में। इसी प्रकार आग में, आग वजन है तो हम बोलते हैं ये वजन वाला है, कितना? 20 किलो। और आग आकार है, ये दो गुण, दो धर्म आगंतुक था, किसका? किसका? लोहे का। किसमें? आग में। चला गया। अभी दृष्टांत घटाओ, शरीर चेतन हो रहा है, तो शरीर में जो चेतनता है वो आगंतुक है ना, स्वाभाविक है? हम कैसे जानेंगे ये आगंतुक है और स्वाभाविक है? क्योंकि ये चला जाता है। कैसे? जब सुसुप्ति में सोते हैं, पड़ा रहता। अगर शरीर के अंदर जो चेतन है स्वाभाविक होता तो बोलो आंसर दो, नींद में भी
जान सकते थे, क्योंकि शरीर है, शरीर का धर्म है चेतन। क्योंकि खिड़की बंद हो गई, सूक्ष्म शरीर ने कहा कि मैं तुम्हें लाइट नहीं दूंगा, तो स्थूल शरीर जड़ हो जाता है, स्थूल शरीर में अंधकार आ जाता है। कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे मेरा ये लैपटॉप, रूम में रहता हूँ तो कनेक्ट हो जाता है, यहाँ आता हूँ तो वर्ल्ड का गोल दिखाई देता है, बोलता है कि तू नहीं है। मैंने कहा चलेगा, मेरा तो ओनली रिकॉर्डिंग करना है। तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, सुसुप्ति में आ जाता है, फिर वहां चला जाता है, जागृत में आ जाता है, फिर बारिश होती है तो सपने में आ जाता है। मेरे शाम को कभी क्लास होता है, बारिश हो जाती नहीं आता, फिर डोंगल से काम चलता है। कोमा में जब रहता है तो फिर धीरे धीरे चलता है कोमा। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? सोचो, चिंतन करो। अभी यहां पर क्या बताना चाहते हैं, देखो ये तो अलग, ये अनन्य अध्यास नहीं बताना चाहते हैं। दृग्दृश्य विवेक में है अनन्य अध्यास। छाया अहंकार योगो ऐक्यम तत्ताय पिंडवत पिंडवत्तव तदहंकार तादात्म्य देह चेतनम आगमा। ये है देह में चेतन आया कैसे, वो बता रहे अनन्य अध्यास का दृग्दृश्य विवेक के ग्रंथ। अभी क्या यहां बता रहे, सुनो एक एक, इसी को ले रहे। एक लोहा हो या एल्युमिनियम हो या स्टील हो, अलग अलग है। एक रॉड है, एक गोल है, एक त्रिकोण है, ऐसे चार पांच अलग अलग आकार का है। आग निराकार है, ठीक है, आग का कोई आकार नहीं, चारों ही डाला। पंकज स्ट्रेट। तो एक घंटे के बाद देखा कि सब लाल हो गया। अभी छोटा बच्चा बोलेगा आग गोल है, आग त्रिकोण है, आग सीधा है, आग क्या बोलते हैं उसको, जो आयतन क्षेत्र है, सचमुच है क्या? आग के रूप आकार नहीं है, मगर इनके कारण हो रहा है। अभी श्लोक पढ़ो। अयम अग्निपत अनुवर्तमान। अग्नि जैसे सब में अनुवर्तमान हो गया। किसमें? लोहे में। किसमें? कोई भी एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, एल्यूमिनियम कुछ भी, तो उसी समय क्या होता है कि लगता है कि ये आत्मा ऐसे हो गया, और सचमुच न चेष्टते न विकिरोति कंचन। न आत्मा चेष्टा करती है, न आत्मा परिवर्तन होता है, आत्मा तो शुद्ध है। अनेक जो दर्शन है ना, चार्वाक दर्शन तो बड़ा गजब है, वो कह रहा है आत्मा जो चेतन है वो सब मिला नहीं सकता। ये जो पंच महाभूत है ना, वो चार्वाक आकाश नहीं मानता है, पता है? आकाश तत्व नहीं मानता। उसको मिलाऊं, वो पान का एग्जाम्पल है, उसी से चेतन आता है, जैसे लालिमा। और जो जैन दर्शन है ना, वो कहते हैं मध्यम परिणाम। वो क्या है? ना चिंती में आत्मा छोटी है, हाथी में आत्मा बड़ी है, मनुष्य में आत्मा मध्यम है, यही स्टाइल है। तो आत्मा छोटी बड़ी हो जाती है। बौद्ध दर्शन कहता है आत्मा शून्य है, शून्य है, शून्य है। सौगत बौद्धवाद कहते हैं आत्मा हर क्षण चेंज हो जाता है, हर क्षण। क्षणिक विज्ञानवाद, हर क्षण चेंज होता है। जैसे ये जो लौ है, दिया की जो लौ है, इसमें तेल कम है क्या? क्यों इतने जोर से जल रही है?
देख लो, तुम नहीं, सिद्ध बड़े वाले नहीं है कि नहीं तेल, पंखे के कारण से। तो जो लो है, दीप की जो लो, वो हर क्षण चलती है, मरती है, चलती है, मरती है, चलती है, मरती है, चलती है। इसलिए इतनी जो बत्ती है रखा, वो गई। वो एक उनके लिए प्रबल एग्जाम्पल है। उसको बोलते हैं क्षणिक विज्ञान, आत्मा से। ठीक है, चार भगवत ऐसे बोलते हैं। तार्किक लोग कहते हैं आत्मा तो नित्य है, हम मानते हैं, मगर इसका जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है। कौन बोल रहे हैं? तार्किक, न्यायिका, न्याय दर्शन। तो इस प्रकार के दर्शन जो बताते हैं आत्मा के बारे में, और सचमुच वेदांत कहता है ना आत्मा जन्म होता है। अरे एक इस एग्जाम्पल को लो, बोल रहे आग के कोई रूप नहीं है, और जो रूप दिखाई देता है वो आगंतुक है। स्वाभाविक रूप में आग का कोई रूप नहीं है। न चेष्टते, श्लोक जाना, न चेष्टते न विकुरुते। विकुरुते मैंने विक्रिया, क्रिया परिवर्तन नहीं होता है। 134 प्रसिद्ध श्लोक है गीता के द्वितीय अध्याय के, आई थिंक 19 नंबर श्लोक हो, 20। न जायते नो म्रियते न वर्धते, न क्षीयते नो विकरोति नित्यः, विलीयमानेऽपि वपुषमुष्मिन्, न लीयते कुम्भ इवाम्बरं स्वयम्, न जायते न म्रियते न वर्धते। आत्मा कभी जन्म भी नहीं होता है, आत्मा कभी मरता भी नहीं है। हिंदी में आत्मा स्त्रीलिंग है, संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है। इसलिए आत्मा कभी जन्म नहीं होती है, आत्मा कभी मरती भी नहीं है। हिंदी के अनुसार भटकती हुई आत्मा, लटकती हुई आत्मा, ट्रेन में बोलते हैं आत्मा भटक रही है, आत्मा लटक रही है, मेरी आत्मा की पुकार है, मेरी आत्मा रो रही है। अच्छा, तेरी आत्मा रो रही है? ये लौकिक शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा वेदांत पढ़ते तो मजा आता है। आत्मा तेरी रो रही है, तेरा मन रह रहा है और आत्मा को डाल रहा है, अभ्यास कर रहे हो। तुम्हारे कभी कभी फोन आता है, बोलते हो मेरी आत्मा रो रही है बेटा, तुम वहां रह रहे हो। तुम बोलना माँ किसी की आत्मा रोती नहीं है, तेरा मन रोता है। क्योंकि आत्मा न जायते, आत्मा न म्रियते न वर्धते न क्षीयते न विकुरते, परिवर्तन होता नहीं है। फिर आत्मा क्या है? नित्य, विलीयमाने भी बपुष में, बपुह शरीर, शरीर की विलीन विलीन होता है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, वर्णन है ना, बपुह शरीर, शरीर विलीयमान होने पर अमुष्मिन, ये अमुष्मिन में देश, न लीयते कुंभ इव अंबरम स्वयं, घटाकाश की भांति स्वतंत्र है। कहते तो एक घड़ा है, एग्जाम्पल, घड़ा है, जब घड़ा है तो उसमें आकाश है, उसको बोलते घटाकाश। अब जैसे ये घर है, उसको बोलते मठाकाश। ठीक है, अब हमारा सिद्धगढ़ की बहुत बिल्डिंग सब चेंज चांज हो रहा है, जहां
गुरु जी जो रहते हैं हेड है, उसके पहले दूसरा बिल्डिंग था, हम उसमें भी रह चुके हैं, वो भी नहीं है। फिर मैं सोच रहा था, मैं जिस में कहा था वो हाई नहीं, कहाँ चला गया? ओ इसमें ये बना। तुम लोग जहाँ रहते हो तो वो भी एक ब्लॉक था, नीचे डिस्पेंसरी था 83 में, उधर से गेट था, बाहर से लोग आते थे और डॉक्टर थे, क्षमा दूसरे हम लोग भी जाते थे। ऊपर कुछ रूम था, उसको तोड़ दिया गया। तो जब तोड़ दिया गया तो जो मठाकाश है वो नहीं रहेगा, फिर अब नया बना तो फिर मठाकाश तैयार हुआ। आकाश को क्या फर्क पड़ता है? आकाश को कुछ फर्क पड़ता है नहीं, तो वो तो चला गया। उसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है हम लोग। ये दुनिया ना एक जोक है, संसार है, कॉमेडी है, सीरियस नहीं लेना है। नहीं तो मुंह बना कर लो, कोई आएगा? ब्रह्मचर्य हो, कौन ब्रह्मचारी है जितना जो मुंह बनाता है? ऐसे नहीं, खुशी में रहना चाहिए। क्या होगा, 5-5 क्लास अटेंड करना पड़ता है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर ऐसे क्यों रहे और कैसे करें? कभी वो खाना, कभी वो ऐसे, कभी वो ऐसे। ऑफिस में जाए, जूता छिल गया है और जूता कोई दे ही नहीं रहा है मुझे। फिर कंप्लेन देने के लिए मैं गया था, मेरा लाइट नहीं चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा, इसलिए मुंह बना कर रखता है। किसके लिए मुंह बना? आत्मा के लिए। चैतन्यात् चैतन्यमेव दूरी प्रजा, कि शरीरात् शरीरम अन्नमयात् शरीरम अन्नमयम दूरी प्रजम। बोधिजवर भ्रो ब्रह्मचारी बनो। किसके लिए दुखी हो रहे हो? किसके लिए मुंह बना रहे हो? तुम आत्मा हो, तुम शरीर थोड़ी हो। नलीयते कुंभ इव अंबरम स्वयं। सोचो, ये जो अंबर है, जो बना हुआ घटाकाश, घट टूट गया तो आकाश कहां गया? आकाश महाकाश में लीन हो गया। आकाश का कभी नष्ट नहीं होता है। नष्ट कौन होता है? वो जो मिट्टी, रियल देखा जाए मिट्टी भी नष्ट नहीं होती। मिट्टी मृत्तिका एव सत्यम, विकार नामधेयम वाचारम, छंदोपनिषद उद्दालक श्वेत कृति। मिट्टी नष्ट नहीं होती है। नष्ट कौन हुआ? घड़ा। वो यहाँ पर वो एग्जाम्पल नहीं दे रहे, यहाँ पर दे रहे हैं आकाश नष्ट नहीं होता है, नष्ट होता है घटा। दृष्टांत में समझो, घट इज इक्वल टू शरीर, आत्मा इज इक्वल टू आकाश। शरीर नष्ट होने पर, शरीर विलीन होने पर, आत्मा जो तत्व है वो नष्ट नहीं होता। इस श्लोक में न जायते न म्रियते वर्धते न क्षीयते न विकरोति नित्यः विलीनमानेऽपि वपुष्यस्मिन् न लीयते कुंभ एवं वर्गशय। शरीर के 6 विकार है। इसको बताते हैं कि ये नहीं है। शरीर एक रूप लेता है, शरीर एक आकार लेता है। अस्थि का अर्थ वही है, अस्थि माने सत्ता नहीं है। यहां पर जो अस्थि जाए तो वर्धते, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। आत्मा जो सत्ता है, अस्थि है, वो अर्थ ये नहीं है, समझ। अस्थि माने एक रूप लेकर आता है, माँ के गर्भ में रहता है, पिताजी के शुक्र से आता है, माँ के रज में आ जाता है, फिर माँ के गर्भ में
रहता है। 5 दिन में बुद्धबुद्ध जैसा, 40 दिन में बेर पेड़ जैसा, बेर फल जैसा, फिर 2 महीना में मांसपिंडुला है, फिर 3-4 महीने में पैर हाथ बढ़ जाता है, फिर 6-7 महीने में बढ़ गया चक्षु आदि, फिर चेतन, फिर 8 महीना में पूर्ण। उसको बोलते अस्थि। जायते, जन्म हो गया, कितना? 15 पाउंड का। वर्धते, बढ़ता है, सरलिक दे दिया, दूध दे दिया, क्या क्या दे देता है, खाते बढ़ता है, पूरा मोटा हो जाता है। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते, फिर चेंज हो जाता है, बड़ा हो गया। अस्थि जायते वर्धते विपरिणमते, अपक्ष्यते कि निर्दृक्ष होता है, और लास्ट में क्या हो जाता है? विनाश। ये 6 शरीर में है, नहीं है ये बता रहे। न जायते न म्रियते न वर्धते, और एक एक करके देखो सब यही, न क्षीयते न विकुरुति, नित्यः विलीयमाने बहुतस्मिन् न लीयते कुम्भैव अम्बरं स्वयम्। श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक में भी यही है। 2 अध्याय के कितना नंबर बताए? बोलो तो। न जायते नियते वा कदाचित्, अजो नित्यः शाश्वतो पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के हन्यमान होने पर भी न हन्यते, न हन्यते कहेंगे विनश्यते नहीं है, न जायते कह करके जन्म नहीं है, ऐसे एक एक करके शब्द बाद में देखना। न म्रियते, बढ़ता नहीं है, न वर्धते, बढ़ता नहीं है, वहां क्या बताया? वर्धते, यहाँ नहीं बताया। न क्षीयते, वहां अपक्ष है, यहाँ क्षय नहीं है। विकरोति, परिवर्तन, वो विपरिणाम शब्द है, विपरिणाम नहीं है। विलीयमाने अपि बपुः, न हन्यते हन्यमाने शरीर, हन्यमाने को यहाँ पर बताया। अब आत्मा कौन है? विशुद्ध है। वो क्या होता है? शरीर के साथ तादात्म्य करके, इंद्रिय शरीर मन के साथ तादात्म्य करके अपने आप को कैसे अभिव्यक्ति करता है, 135 में बताते हैं। प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव, सदसदमशेषं भासयन् निर्विशेषः, विलसति परमात्मा जाग्रदादिष्वस्थासु, अमः अमः अहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः। 3 नंबर में चेंज करो, अवस्था सु लेके आओ, जो सु लिखा हुआ है 4 नंबर में स्टार्टिंग में, उसको सु लो, संधि विच्छेद कर दो, नहीं तो फिर पढ़ने में मुश्किल होगा। 4 बजे कौन पढ़ेगा? नहीं, तुम तो पढ़ लिया ना, दीपक पढ़ लिया, अभी दीपू का काम है। अवस्था सु, फिर क्या बचा? अहम, अहम अहमेति, अह, हो आना चाहिए ना, ये हो इसमें नहीं है। अवस्था स्व म, स्व आना चाहिए ओरिजिनल में, तभी अहम होगा। अवस्था से चलेगा, ये जो स्व के बाद ना ह जोड़, प्रिंटिंग में नहीं है रियली। स्वम, अहम अहम इति, स्वम हमेति, स्वम अवस्था सु अहम, ह जोड़ा, स्व के बाद ह जोड़ना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अवस्थासु चला गया उधर, ये अ बचा यहाँ, अहम अहम इति, अहम अहम इति, है ना, उपदेश सार में है ना, अहम अहम स्फुरति हृत स्वयं, वो वाला। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। प्रकृति प्रकृति विकृति भिन्ना शुद्ध बोध स्वभाव, सदसदिदम शेषम भासयन् निर्विशेष, विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु, अहमहमहमिति साक्षात् साक्षिरूपेण बुद्धेः, साक्षिरूपेण बुद्धेः, परमात्मा विशुद्ध ज्ञान के स्वभाव वाला है, शुद्ध बोध स्वभाव, शुद्ध बोध चैतन्य ज्ञान स्वरूप स्वभाव है, उसका स्वाभाविक धर्म है चेतन स्वरूप। प्रकृति विकृति भिन्न, प्रकृति और विकृति से भिन्न। विकृति क्या है? विकृति कितने प्रकार हैं? सागर विकृति कितने प्रकार हैं? क्यों, सवेरे तो बताया था। अनिरुद्ध विकृति कितने प्रकार हैं? गौरव विकृति कितने प्रकार है? विकृति 24। दीपक बोलो। पंच महाभूत, महाभूत ना प्राणी, महाभूत करेक्ट। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्र, फिर उसके बाद मन। 7 प्रकृति विकृति कौन बता सकता है? बोलो। सीरियल करो। पंच तन्मात्रा, महातत्व, देन देखा जाए तो महतत्व पहले, देन अहंकार एंड देन पंच तन्मात्रा, ऐसे बनता है। क्योंकि जो महतत्व है ना प्रकृति के बाद का स्टेज है, देन उसके बाद अहंकार, अहंकार से ही बनता है पंच तन्मात्रा। ओ मैं तुमको वो करने वाला था ना, 25 प्रकृति 24 प्रकृति बताने वाला था। प्रकृति विकृति भिन्न, प्रकृति और विकृति से भिन्न है। यहां पर प्रकृति और विकृति में उनके विकार, प्रकृति और उनके विकार। सांख्य दर्शन के दृष्टि से जाओगे तो 24 प्रकृति से भिन्न, प्रकृति अव्यक्त, प्रकृति विकृति 7 और विकृति 16, ये सब उससे भिन्न है। शुद्ध बोध स्वभाव, सत असत इदम अशेषम, ये क्या है? सत माने यहां पर सूक्ष्म स्थूल, और असत माने यहां पर सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म से, जो सूक्ष्म जगत है, स्थूल और सूक्ष्म जगत को भाषयति निर्विशेष, भाषयन प्रकाशित करता हुआ, भाषयन प्रकाशित करता है वो चेतन स्वरूप। भाषयन निर्विशेष विलसति, विलसति मन प्रकाश करता, लसति प्रकाशते, सबको प्रकाश करते हुए खुद प्रकाश होता है। स्वयं विभाति अन्यन विभासयति साधनम बिना, चेतन का लक्षण है। जड़ किसे कहते हैं? जो खुद प्रकाशित नहीं होता है और दूसरों को भी प्रकाशित नहीं करता। विलसति परमात्मा जाग्रदादिषु अवस्थासु,
जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में, तीन अवस्था में कैसे अनुभव होता है? वो जो आत्मा, वो जो अंतरात्मा, वो जो चेतन बोध स्वरूप अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपेण बुद्धे है, बुद्धि के साक्षी के रूप में अहम 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 के रूप में अनुभव होता है। वो जो आत्मा इस शरीर में रहता है और बुद्धि के अंतःकरण के साक्षी के रूप में अहम अहम के रूप में वो नित्य अनुभव होता है कि मैं, सब चला जाता है मगर जो अहम है, जो नित्य है, वो नष्ट नहीं होता है। इसको समझ लो, गीता में भी बताया गया। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, श्लोक नंबर देखो। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, ठीक है, 13 श्लोक। अभी इसको समझो, बंद करो सब, देखो ठीक से। शरीर की तीन अवस्था, बालक अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था। जब मैं छोटा था, बालक था, तब मैं कहा कि मैं बालक हूं, मैं बालक हूं। और धीरे धीरे पता नहीं मैं बालक से क्या बन गया, युवक। तो मैं कहा कि मैं युवक हूं। जब मैं युवक हूं, पता है बाल अवस्था मर गई। युवा में बोलोगे तुम्हारा बाल अवस्था मुझे दे दो, मिलेगा क्या? नहीं। मगर बाल अवस्था मर गई, मगर जो मैं है वो बाल के साथ जो कनेक्ट था वो मैं नहीं मरा। मरा क्या? अगर मरता तो फिर मैं क्या, तीन तीन ना चार चार, कि बालक के साथ एक मैं मरा, फिर युवक के साथ एक मैं आया, फिर युवक के साथ मैं मरा, फिर वृद्ध के साथ मैं मरा, मरेगा नहीं। एक ही मैं है, मैं अवश्य थे, मैं एक ही है। बालक के समय क्या कहता है, मैं बालक हूं। युवक के समय क्या कहता है, मैं युवक हूं। और वृद्ध के समय क्या कहता है, मैं वृद्ध हूं। ये अवस्था मरती है, शरीर की अवस्था चेंज हो जाती है, आत्मा सेम है। इलेक्ट्रिसिटी, तार, होल्डर पहले लगा था 50 वाट का, मैंने कहा नहीं ये ठीक नहीं, हंसराज इधर आओ, इसको चेंज करो। उसने 100 डाला, ये भी नहीं, थोड़ा सा अच्छा सा डाला, तो 50 वाट, 25 वाट, 100 वाट, ये सब चेंज हो जाते हैं। 25 वाट का बल्ब था, मर गया। 50 वाट का बल्ब आया, फिर हटा दिया, मर गया। और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सेम है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं मरती है। 25 वाट का बल्ब गया, चेंज हो गया, मर गया, 50 मर गया, और वो कंटिन्यू रहता है। उसको बोलते हैं अनस्युत, उसको बोलते हैं अन्वय। व्यतिरिक्त कौन है? ये सब। जब 25 था 50 नहीं था, जब 50 था 25 नहीं था, जब 100 है 50 25 नहीं था। मगर तीनों चेंज होने के साथ साथ जो करंट है वो तीनों में ही है। जो मैं हूं, जो चेतन है, वो एक ही है। अहम अहम इति साक्षात साक्षी रूपे है। ये आत्म स्वरूप के बारे में बताया, और भी आगे तो बताते ही रहेंगे, ये खत्म नहीं होने का है, फिर बताएंगे। और आत्म निग्रह का परामर्श कहते हैं, देखो जब तक तुम कंट्रोल नहीं करेगा ना, तुम्हारे अंदर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आत्म निग्रह मतलब यहाँ पर मन निग्रह, उसके परामर्श करते हैं एक श्लोक में। नियमित मनसाम
तुम स्वमात्माननात्मानि अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात्। जनि मरण तरंगा पार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्मरूपेण संस्थः। कहते सुनो, नियमित मनसा अमंतम। अच्छा पहले चेंज कर लिखो, स्वात्मानम स्वात्मा स्वात् स्वमा स्वम आत्मा आत्म स्वम आत्मनि स्वम आत्मनि अयम स्वम आत्मनि स्वम स्वम आत्म आत्मम अनात्म अनात्म आत्मानं फिर आत्मनि। समझ में आ रहा है? स्वम आत्मानं आत्मनि। अभी नी एक लिख लो तो फर्स्ट में लास्ट में नी लिख दो, तभी संधि कर सकते हो। नी लिख दिया। अब ये जो न्य है उसको अ लिख दो, तो उधर नी चला गया, इधर अ चला लिखा तो न्य हो गया। ठीक। अयम अहममिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् अयम अहम इति। अच्छा विष्णु ठीक से कहते हैं इस शरीर में नियमित 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 मनसामंतम स्वात् स्वम आत्मानं आत्मनि। आत्मनि माने शरीर में, आत्मा यहां पर शरीर में, इस शरीर में संयमित मन कंट्रोल हो, इस शरीर में संयमित मन और शुद्ध बुद्धि, शुद्ध बुद्धि साक्षात विद्धि बुद्धि प्रसाद, शुद्ध बुद्धि से तुम आत्मा की अनुभूति यह मैं हूं कर सकते हो। इससे तुम करो, अर्थात शरीर मन इंद्रिय बुद्धि सब जो है इसी से ही तुम्हें अनुभव करना है, इसको त्याग नहीं कर सकते। तुम प्रतिबिंब देखना चाहते हो, ठीक है, और किसी ने गंदा पानी लिया है, बोले नहीं 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 इस गंदा पानी से प्रतिबिंब नहीं होगा, फेंको। अरे बाबा फेंको मत, फेंकोगे तो बिल्कुल देख नहीं सकते। फिर क्या करना, इंतजार करो, ठहरो बैठो, या एक आलम लाओ, आत्मबोध। हाँ, कथक रेणुबद्ध आलम लाओ, डालो तो साफ होगा। इसी प्रकार मन को, इंद्रिय को, बुद्धि को, शरीर को त्याग नहीं कर सकते, वही रहेगा। गंदा है, उपासना करो, ध्यान करो, कर्मयोग करो, उसी से ही तुम कर सकते हो, इसी से ही तुम्हें अनुभव करना है, यहीं पर ही अनुभव करना है। ये आत्मा में, आत्मा से तद्रुप होकर के जन्नी मरण तरंग पार संसार सिद्धम प्रतर भवकृतार्थ ब्रह्म रूपेण संस्था। ब्रह्म रूप में संस्थित होकर के जन्म मरण रूपी तरंग वाले इस संसार सागर को पार करोगे। इस संसार सागर, संसार रूपी सागर में
क्या है? तरंग है। ऐसे अच्छा ये सोचो, ऐसे सागर होगा जिसमें तरंग नहीं होगा, होगा क्या? समुद्र होगा जिसमें तरंग नहीं होगा। तो संसार है मीन्स जन्म मृत्यु है। थोड़ा सा समझा दो। हम सागर को अलग देखते हैं, इसलिए हम कहेंगे सागर में तरंग है। मगर एक छोटी सी तरंग, लहर, वो अपने आप को छोटी समझती थी कि मैं छोटी हूँ, मैं लहर हूँ, मैं आती हूँ जाती हूँ, मैं पैदा हो जाती हूँ एक सेकंड में फिर चली जाती हूँ, मैं कितनी छोटी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, सागर कितना बड़ा है। तो उसको एक दूसरे लहर, उन्होंने 2.5 साल का कोर्स किया था, एक लहर आया, और वो बहुत साल से है, 40 साल से। वो समझाया कि अरे बेटी, तुम लहर नहीं हो। अच्छा मैं लहर नहीं हूं ना, तुम है कौन? तुम पानी हो, और सागर में भी पानी है, तुम्हारे भी पानी है, और मैं जो एक थोड़ा बड़ी लहर हूं, मुझे में भी पानी है, और जो तुम्हारे जो दोस्त है उसमें भी पानी है, और जो अभी आती है लहर, वो भी पानी ही पानी है, सब पानी है। तुम अपने आप को लहर मत समझो, पानी समझो। तो लहर ऐसे कैसे समझना? मेडिटेशन करो कि मैं लहर नहीं हूँ, मैं पानी हूँ। तो सचमुच कुछ दिन तक किया, वो समझ गई, और जो सागर है उसका जो पानी है वो मैं ही हूँ। तो लहर अपने आप को लहर समझती थी, छोटी समझती थी, इसलिए दुखी होती थी। जब समझ लिया कि मैं संपूर्ण सागर हूँ, मैं पानी ही हूँ, तो लज्जा के बारे में वो पानी पानी हो गई। समझ में आया? ये तो मैंने काव्य बनाया, कविता। अर्थ क्या है? लहर को समझना है कि मेरे जो उपादान है पानी, और जो सागर का उपादान है वो एक ही है, कोई फर्क नहीं। सागर केवल दृष्टि, आकार की दृष्टि से बड़ा लग रहा है, और लहर छोट आकार की दृष्टि से छोटी लग रही है। और लहर में भी जल है, सागर में भी जल है, एक ही है। तो आचार्य कहते देखो, जब तक तुम संसार रूपक समुद्र में रहोगे तो जन्म मरण रूपक तरंगत रहेगा। इस तरंग से हटाओ और पार करो। जो तुम्हारा अपना तत्व है, लहर को समझा रहे हो, गुरु लहर, तुम्हारा अपना तत्व क्या है? पानी। वो आत्म तत्व है, उस ब्रह्म रूप में रह करके अपने आप को कृतार्थ हो जाओ। तुम लहर समझोगी, दुखी होगी। तुम अगर पानी समझोगे, बस चिंता नहीं। हम समझेंगे मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं शरीर हूं, बस दुखी हूं। मैं आत्म तत्व हूं। तो फिर तुम उसी स्थिति में रहो। बेटा, जी गुरु जी, कुछ याद है क्या? सिर्फ 5 मिनट है। हाँ ना, बताइए। तुमने 49 में कुछ पूछा था, निकल। साथ में पढ़ो, एक साथ। 49 पे 1 2 3। कुछ मजा नहीं आया जैसे एकदम मरे मरे से पढ़ रहे हैं। को नाम बंध कथमेशागतः, कथम प्रतिष्ठास कथम विमोक्ष, कोसात्मा परमात्मा तयोर्विवेकः कथमेतद्विजानीयात्।
भो शिष्य, भो प्रियतम, मैं तुमको, तुमने प्रश्न पूछा 1 2 3 4 5 6 7, याद है? मैं तुमको, अनात्मा क्या है? 4 नहीं 5 6, आत्मा क्या है और इन दोनों का विवेक कैसे करना है ये समझा रहा था। मैं जानबूझ के बंधन कहाँ से आया और उसकी प्रतिष्ठा कैसे चला जाएगा, जो 4 है वो नहीं बताया था। अभी मैं तुमको बंधन क्या है बता रहा हूँ, 137 से 142। अभी एक ही श्लोक देखेंगे, बड़ा सुंदर है। बंधन की परिभाषा, इसको याद रखना, सूत्र है छोटा सा। अत्रात्मन्यहमिति मतिर्बन्धयेषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानाञ्जनजननमरणक्लेशसम्पातहेतुः येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्धा पुष्यत्युक्षत्यवती विषयैः तन्तुभिः के कोशकृद्वत्। अत्र अनात्मनि अहम इति मति ही बंधः। ये बंध की परिभाषा छोटा सा, इसको याद रखना। कहा बंधः न कहते अत्र, इस संस वो कौन है? अत्र मनी यहाँ, ये अनात्मनि, ये जो शरीर है अनात्म में, ये केवल शरीर नहीं है, अनात्म में क्या क्या है बताया पहले, इसलिए आप समझ रहे हो ना। क्वेश्चन था शिष्य का, बंधन नंबर 1, नंबर 2 कहां से आया, नंबर 3 कहां रहता है, नंबर 4 कैसे जाएगा, नंबर 5 अनात्मा क्या है, नंबर 6 परमात्मा क्या है, नंबर 7। तो बंधन को पहले नहीं बताया, पहले अनात्मा जानोगे, उस अनात्मा को आत्मा समझना ही तो बंधन है। तो पहले अनात्मा इतना लंबा बताया, कहते अत्र अनात्मनि, अनात्मा शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, स्वभाव, इतना सब बताया था, याद है? इसमें अनात्मनि अहम इति मति ही, अहम जो बुद्धि है ना वो बंधन है। ये जो अहम इति मति बंधन, ऐसा अस्य पुंसः, यही है। कैसे में होता है? अज्ञान के कारण, अज्ञान जनन मरण क्लेश पाश हेतु संपात हेतु, ये जनन जन्म मरण दुख उसी से ही प्राप्त होता है। ये बंधन ही कारण है जन्म मरण के, और इसी के कारण ही अपने असत शरीर को, ये जो नाशवान शरीर को सत्य समझ लेता है। येन व येन एव अयम वपुः इदम असत सत्यम इति आत्मबुद्धा, समझ लेते हैं ये असत्य है और इसको सत्य समझ लेते हैं, आत्मबुद्धि तादात्म्य में करके उसी को ही पोषण करते हैं। पुष्यति, लास्ट वाला देखो, इसको अच्छी तरह से और देखेंगे। चलो, पुष्यति, पुक्षति, पुष्यति पोषण करता है, पुक्षति मार्जन करता है, अच्छी तरह से साफ साफ करके रखता है, अवति रक्षण करता है। कैसे? विषय ही, विषयों के द्वारा, विषयों के द्वारा ऐसे जकड़ जाता है, उसको रक्षण करता है, उसको साफ करता है, जैसे रेशम के कीड़ा अपने तंतु में बनाए हुए कृमि कोश में बद्ध हो जाता है। वो रेशम का कीड़ा कभी देखा है?
जो रेशम की कीड़ा है अपने ही वो जो उसमें बन जाता है, वो एग्जाम्पल। मकड़ी का चाल अलग है और ये रेशम का कीड़ा अलग है। ये भागवत में भी है इसका एग्जाम्पल। अवधूत कहते हैं मैं उससे भी सीखा है, क्या बंधना नहीं है। तो बंधन क्या है, सिंपल रखो, अनात्मनि आत्मबुद्धि ही। छोटा सा, ये अत्र नहीं करने से भी चलेगा। अनात्मनि आत्मबुद्धि ही, अनात्मों में आत्मबुद्धि करना ही ये बंधन है।